वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। हम आज और फिल्म टॉक के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 250 को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिवा कार्तिकेयन की अपकमिंग फिल्म यानी कि ऐलान से। तो आज से कुछ दिनों पहले इस फिल्म के 2 मिनट के आसपास के एक टीजर को जो है यहाँ पे रिलीज किया गया था, और टीजर देखा जाए तो काफी इंप्रेसिव निकल के आया है। वैसे देखा जाए तो कि एडिटिंग लेवल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली टीजर कोई बहुत परफेक्ट टीजर नजर नहीं आता है, पर फिर भी अगर देखा जाए जो 7 साल की जो इनकी मेहनत है, जिसको लेकर काफी बार काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, फिल्म को बार बार पोस्टपोन किया जा रहा था केवल वीएफएक्स और सीजीआई के काम के लिए, तो वो जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं इस टीजर में हमें देखने को मिलती है, जहां पर फिल्म का जो विजुअल्स है, जो वीएफएक्स, जो सीजीआई का काम है, उसमें अच्छी खासी डिटेलिंग हमें नजर आती है, और कहीं पर भी कोई चीज जो है बहुत ज्यादा फेक आपको महसूस नहीं होगी। और ये कोई बहुत मेगा बजट वाली फिल्म नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ के आसपास का इसका बजट होगा। ये कोई बहुत बड़ी बजट की फिल्म नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखोगे तो काम जो है यहां पर बहुत ही परफेक्ट नजर आ रहा है। बाकी टीजर के अंदर बहुत कुछ तो हमें दिखाया नहीं गया है। हाँ, स्टार्टिंग में शरद केलकर के कैरेक्टर के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो यहां पर कुछ एक नए सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है बना रहे हैं, या फिर दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। और कुछ सीन्स और कुछ फ्रेम्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शायद यहां पर खुद ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के बाद लोगों को मजबूर करने वाले हैं कि उनके पास आके उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन उनसे खरीदें। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी के साथ यहां पे शरद केलकर जो है यहां पे चल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। इसके अलावा AR रहमान का बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो है टीजर को एक अच्छा फील देने में कामयाब रहता है। टीजर को देखकर ही अब ये क्लियर हो चुका है कि क्यों मेकर्स जो है फेस्टिवल रिलीज को जो है ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। इतने लंबे समय से फिल्म बन रही है, फिर भी क्यों इसे पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीजर को देखकर ये क्लियर हो जाता है कि इस फिल्म को जो है यहां पर पूरी तरीके से फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए जो है बनाया गया है। तो इसलिए जो है मेकर्स की पूरी कोशिश चल रही है कि फेस्टिवल रिलीज जो है इस फिल्म को मिल पाए। हालांकि टीजर देखकर ये भी क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेकर्स जस्ट केवल ये भांपने के लिए कि मार्केट क्या है आज की डेट में इस फिल्म का, इसलिए उन्होंने जो है ये टीजर रिलीज किया है। और मेरे हिसाब से फिल्म रिलीज होते होते शायद आपको फिल्म का एक और टीजर या फिर 2 ट्रेलर भी जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिल्म रिलीज में अभी काफी ज्यादा समय है। फिल्म पोंगल पे रिलीज हो रही है, पोंगल पे काफी और सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो इस फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद इस पर क्या चर्चाएं चलती हैं, मार्केट में क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एग्जीबिटर्स का ओपिनियन बनता है, ऑडियंस का क्या ओपिनियन बनता है, उन सभी चीजों को जो है यहां पर एनालाइज किया जाएगा। और बाद में मेरे हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो ये डिसाइड करेंगे कि सही मायनों में इस फिल्म को इतनी सारी फिल्मों के साथ क्लैश करवाना चाहिए या नहीं। अब देखिए, पहले ये फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म थी, सभी भाषाओं में आने वाली थी, पर अब कल जब इसका टीजर आया तो टीजर जो है केवल 2 ही भाषाओं में आया, तेलुगु और तमिल। हिंदी का अब कहीं पर पोस्टर लेवल पर भी जो है हमें नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि जिस डेट पर यह फिल्म रिलीज होने जा रही है, उस डेट पर ऑलरेडी काफी सारी पैन इंडिया फिल्में जो है अनाउंस हो चुकी हैं, और इन सभी फिल्मों के बीच में इसको रिलीज मिल पाना हिंदी मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कहा जा सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में मेकर्स क्या डिसीजंस वगैरह लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, टीजर देखने के बाद क्या इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के द्वारा एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है या नहीं? इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है जूनियर एनटीआर सैफ अली खान स्टारर फिल्म यानी कि देवरा से। तो देवरा फिल्म के मेकर्स ने जो है आज से कुछ दिनों पहले बहुत ही सभी को चौंकाते हुए बहुत ही सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट की, जहां पर मेकर्स ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि देवरा जो है 2 पार्ट्स में यहां पर आने वाली है। और यकीन मानिए, पूरे इंडस्ट्री में, पूरे ट्रेड सर्कल में किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म 2 पार्ट्स में बन रही है या फिर 2 पार्ट्स में आने वाली है। मेकर्स ने इस चीज को पूरी तरीके से सीक्रेट ही रखा था, कहीं पर रिवील नहीं किया था, अपने हाथों से खुद इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो जाहिर सी बात है कि फिल्म का बजट में भी जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी, और अगर इस फिल्म का पहला पार्ट अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो हमें और आप सभी को पता ही है कि आज की डेट में अगर किसी फिल्म का पहला पार्ट हिंदी मार्केट में अच्छा कर लेता है तो दूसरे पार्ट का जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है वो कहां तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ और बात करते हैं डायरेक्टर लोकेश कनगराज और उनके रिसेंटली दिए गए कुछ इंटरव्यूज के बारे में। आप सभी को पता ही है कि फिल्म लियो को रिलीज होने में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है, और अभी डायरेक्टर साहब जो है बैक टू बैक जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं, जहां पर कल उनके काफी सारे इंटरव्यूज जो है सोशल मीडिया पर या फिर कहें यूट्यूब पर जो है रिलीज करवाए गए, जहां पर काफी सारी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बातें जो है हमें यहां पर जानने को मिली। जिसमें से सबसे पहली चीज जो यहां पर सामने निकल के आई वो ये थी कि यहां पर लियो का जो रन टाइम होने वाला है वो है 2 घंटे 43 मिनट
मिनट यानी कि 2 आवर्स 43 मिनट्स की जो है ये फिल्म होने वाली है। साथ ही साथ लोकेश कनगराज ने ये भी बताया कि इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स थे, ऐसे ब्रूटल सीन्स थे जिनको 18 प्लस से भी ज्यादा की उम्र वाले लोग भी देखने में हिचकिचा सकते हैं। हमने ऐसे कुछ सीन्स को डाला था और एक्शन सीन्स के बीच में डाला था, पर क्योंकि हमें यूएस सर्टिफिकेट लेना था इसीलिए जो है सेंसर बोर्ड ने हमें उन सीन्स को जो है कट करने के लिए कहा गया। हालांकि लोकेश कनगराज के काम के फैन के तौर पर और इस फिल्म के एक्साइटमेंट के लेवल पर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि मेकर्स को ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए था। भले ही ए सर्टिफिकेट तो ए सर्टिफिकेट के साथ जाना चाहिए था, पर क्योंकि ये थलपति विजय की फिल्म है और जैसे कि प्रोड्यूसर साहब ने अपने एक स्पेस के अंदर कहा था कि ये फिल्म जो है हर कैटेगरी की ऑडियंस के लिए जो है बनाई गई है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब यंग ऑडियंस देख सकती है, फैमिली ऑडियंस नहीं देख सकती है। तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसी फिल्म है जिसको हर कैटेगरी की ऑडियंस जो है देख सकती है, एंजॉय कर सकती है। तो मे बी उस कैटेगरी को कैटर करने के लिए जो है यहां पर उन्होंने ये डिसीजन लिया और फिल्म से जो है उस हिस्से को यहां पर हटा दिया। वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे देखा जाए तो लगभग हर एक इंटरव्यू के अंदर उनसे एक सवाल जो है पूछा गया, जहां पर हर किसी ने ये उनसे एक बार जरूर पूछा कि क्या लियो एलसीयू का हिस्सा है, तो उन्होंने यहां पर कहीं पर भी मना नहीं किया। जी हां, वो चाहते तो इस चीज को मना कर सकते थे। वो जानते हैं कि अगर लियो एलसीयू का हिस्सा नहीं होगी तो चीजें बैकफायर कर सकती हैं। वो जानते हैं कि अगर हमने इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं दी तो ऑडियंस जो है यहां पर बाद में जो है गुस्सा हो सकती है। तो ये समझ के चलिए कि अगर लियो एलसीयू का हिस्सा नहीं होती तो मेकर्स जो है इस चीज को क्लियर कर देते, पर उन्होंने यहां पर कहीं पर भी मना नहीं किया। उन्होंने केवल ये कहा कि मैं अभी जो है कुछ भी नहीं बोल सकता हूं, मैं ऑडियंस का मजा अभी से खराब नहीं करना चाहता हूं। तो ये आप समझ के चलिए कि लियो जो है यहां पर एलसीयू का हिस्सा होने जा रही है। अब वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा एक इंटरव्यू के अंदर उनसे जब पूछा गया कि गूगल पे जो है उनकी फिल्म की स्टारकास्ट बहुत बड़ी बताई जा रही है और वो पूरे स्टारकास्ट को वहां पर सामने रखा गया, उनसे पूछा गया, तो वहां पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि हाँ, स्टारकास्ट में काफी सारे लोग हैं पर ये सभी जो है फिल्म का हिस्सा नहीं है। पर उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि ये जो गूगल पे जो फिल्म की स्टारकास्ट नजर आ रही है उसमें से एक व्यक्ति है जिसको लेकर अभी तक हमने कुछ भी रिवील नहीं किया है, वो आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं, पर वो कौन होगा वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। हालांकि अगर गूगल पे देखा जाए तो यहाँ पे गूगल पे जो है कहीं पर भी कमल हसन का और सूर्या का नाम जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। लोकेश की अगर पिछली कुछ फिल्मों की अगर बात करें, उनमें नजर आए कुछ कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फहद फासिल का नाम देखने को मिलता है, अर्जुन दास का नाम देखने को मिलता है और जॉर्ज मारिन का नाम जो है देखने को मिलता है। हालांकि गूगल की कास्टिंग के अंदर निविन पॉली और अनुराग कश्यप का भी नाम है। हालांकि अनुराग कश्यप ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, निविन पॉली के चांसेस जो है बहुत ही कम है। देखते हैं वो सरप्राइज क्या होता है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि फिल्म के अंदर जो सरप्राइजेस हैं वो काफी हैं। अगर भरद्वाज रंगन जी के इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो वहां पर उन्होंने पूछा यहां पर लोकेश से कि जिस तरीके से यशराज आज की डेट में अपनी स्पाई यूनिवर्स की अलग अलग फिल्मों को जो है अलग अलग डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्ट करवा रहे हैं, तो क्या लोकेश आने वाले समय में अपनी अपकमिंग इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों को क्या दूसरे डायरेक्टर से डायरेक्ट करवाएंगे या नहीं। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हालांकि क्योंकि वहां पर सबटाइटल्स नहीं थे तो नंबर उन्होंने क्या कहा वो मुझे पर्सनली समझ नहीं आया, बट उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर नंबर बोला कि इतनी फिल्में होने के बाद जाकर हम जो है इस पर कोई डिसीजन लेंगे। उन्होंने ये कहा कि मैं इस यूनिवर्स का एक प्रॉपर बेस क्रिएट करना चाहता हूं, जब इसका बेस स्ट्रांग हो जाएगा उसके बाद ही जो है हम ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होता है तब तक एलसीयू की जितनी भी फिल्में आएंगी उसको मैं खुद ही डायरेक्ट करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विक्रम 2 जो होगी वो कहा जाए कि एलसीयू का एंड गेम होने वाला है। तो ये तो वो हो गई वो बातें जो कि लियो फिल्म से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा अगर कुछ बातों की हम बात करें तो यहां पर लोकेश कनगराज ने इस चीज का भी खुलासा किया कि किस तरीके से एक समय पर सूर्या के साथ फिल्म इरुम्बगई मायावी बनने वाली थी और सिर्फ लोकेश कनगराज के खुद के वजह से जो है वो फिल्म उस वक्त बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि मानाग्रम फिल्म के बाद ही जो है इस फिल्म की शुरुआत होने वाली थी। ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स जो है इस फिल्म को बनाने वाली थी। हमने जो है 60 करोड़ के आसपास का बजट जो है फाइनल कर लिया था, पर जब फिल्म की शूटिंग नजदीक आई तब मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि क्या मैं इतने बड़े बजट की फिल्म को हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। इसीलिए फिल्म की शूटिंग से जस्ट कुछ दिन पहले ही जो है मैं गया एसआर प्रभु के पास और उनसे कहा कि ये फिल्म अभी हम जो है नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने रजनीकांत जी के साथ जो फिल्म आ रही है उसके बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि रजनीकांत जी की जो फिल्म है वो भी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म होने वाली है। ऐसी फिल्म आज तक ना उन्होंने बनाई है
और ना ही रजनीकांत जी जो है ऐसी किसी फिल्म में आज तक नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज का भी खुलासा किया है कि इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी उन्होंने जो है मानागरम के समय से जो है रेडी करके रखी थी और वो इस फिल्म को जो है उस वक्त किसी भी सुपरस्टार के साथ नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने एक सिंपल या फिर कहें एक नॉर्मल स्टारडम वाले एक्टर के साथ वो इस फिल्म को बनाना चाहते थे, पर आज की डेट में वो फिल्म जो है रजनीकांत जी के साथ बन रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक समय पर वो फहद फासिल के साथ भी जो है एक छोटे बजट की फिल्म करना चाहते थे जिसका टाइटल उन्होंने मफ्ती रखा था, जिसको वो नहीं बना पाए। आज की डेट में उनके पास उतना समय नहीं है उस फिल्म को बनाने का। उसकी स्टोरी जो है उन्होंने लिखी हुई है, स्क्रीन प्ले भी जो है उन्होंने लिखा हुआ है। उस फिल्म के लिए उन्होंने ये कहा कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर उनके एक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो कि उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। गलाटा प्लस पर जो है वो इंटरव्यू जो है आपको देखने को मिलेगा। 1 घंटे के आसपास का, मैं रात भर कल बैठ के आराम से 1 घंटा वो पूरा इंटरव्यू देखा हूं। आपका भी समय है तो देखिएगा। थोड़ा बहुत तमिल समझ नहीं आएगा बट बहुत जगहों पर इंग्लिश का भी जो है इस्तेमाल किया गया है, तो काफी कुछ है उस इंटरव्यू के अंदर जानने के लिए। एक्साइटिंग चीजें हैं, लोकेश के काम करने के तरीके, उनका क्या माइंडसेट है, क्यों उनकी फिल्मों के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लुक एंड फील वो दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। समय मिलता है तो उस इंटरव्यू को जरूर देखिए। कुछ दिनों में वो लोग जो है सबटाइटल्स भी जो है ऐड कर देंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट भी आज की जो है वो जुड़ी हुई है लोकेश कनगराज से। तो गलाटा प्लस पर दिए गए इंटरव्यू के अंदर ही गलती से ही सही, अनइंटेंशनली सही, यहां पर लोकेश कनगराज ने ये कंफर्म कर दिया है कि यहां पर वो जल्दी जो है प्रभास के साथ कोलैब करने जा रहे हैं। यहां पर जब भरद्वाज रंगन जी जो है उनकी फिल्मों को गिना रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि उनकी एक फिल्म प्रभास के साथ आ रही है, तो उस पर जो है उन्होंने सर हिलाते हुए हाँ कहा। जबान से कुछ उन्होंने नहीं कहा बट हाँ उन्होंने कहीं पर मना नहीं किया है। मैत्री मूवीज ने शायद यहां पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया हुआ है प्रभास के साथ, शायद 2 फिल्मों का, तो शायद उनमें से एक फिल्म शायद ये भी हो सकती है। वो कौन से होगा उस पर क्लैरिटी नहीं है बट हाँ ये खबर मुझे आज से कुछ दिनों पहले मिली थी कि एक तेलुगु प्रोडक्शन हाउस है जो लोकेश कनगराज को ऑलरेडी एडवांस में चेक दे चुकी है और उनको जो है जल्द से जल्द फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए जो है बोल रही है, तो शायद वो यही फिल्म हो सकती है। वैसे लोकेश और प्रभास के कॉम्बिनेशन को लेकर आप पर्सनली कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है डायरेक्टर बोयपटी श्रीनु से। तो बोयपटी श्रीनु की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म स्कंधा वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही कम लोगों को पसंद आई है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का हाल आज की डेट में कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बट इसी बीच में उनका इंटरव्यू जो है आज से 1 दिन 2 दिन पहले आया, जहां पर एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अल्लू अर्जुन के साथ उनका कोलैबोरेशन जो है 100% कंफर्म है। बस उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अल्लू अर्जुन अभी कुछ और फिल्में कर रहे हैं इसीलिए मेरी फिल्म अभी नहीं बन रही है। अगर अल्लू अर्जुन उस फिल्म को अभी नहीं करेंगे तो मेरी फिल्म बनना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उन्होंने भी इनडायरेक्टली इस चीज को बता दिया कि उनकी जो फिल्म है वो अल्लू अर्जुन के लिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर जो है आज की डेट पर है। अल्लू अर्जुन शायद टाइम पास करने के लिए उस फिल्म को बना सकते हैं, हालांकि मैं तो आज की डेट में यही चाहूंगा कि अगर स्कंदा जैसी ही उनकी फिल्म मेकिंग को रखना है बोयपटी श्रीनु को, तो अल्लू अर्जुन के साथ कोई फिल्म ना बनाए। इवन सूर्या के साथ भी जो है वो एक फिल्म बनाने वाले हैं, तो अल्लू अर्जुन और सूर्या हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको बोयपटी श्रीनु के साथ कोलैब करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों एक्टर्स को लेकर कि क्या इनको बोयपटी श्रीनु के साथ कोलैब करना चाहिए या नहीं, आज की डेट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म यानी कि टाइगर नागेश्वर राव से। तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही सही, बट टाइगर नागेश्वर राव की जो टीम है उन्होंने अपनी फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए अपने तरफ से एक अच्छा डिसेंट प्रमोशन किया है, जिसको देखकर सही में काफी खुशी हुई। रवि तेजा खुद मुंबई आए, यहां पर प्रमोशन किया, इंटरव्यूज वगैरह दी, हिंदी में बातचीत वगैरह की, अपने तरफ से उन्होंने काफी यहां पर जो काम करना था वो यहां पर उन्होंने किया। इवन फिल्म के लिए खुद डब भी किया है, तो बहुत ही अच्छा एक अटेम्प्ट यहां पर मेकर्स के द्वारा लिया गया है। अब बस जरूरत है अच्छी फिल्म की, मतलब एक अच्छे वर्ड ऑफ माउथ की और एक अच्छे रिलीज की। तो कहा जा रहा है कि यहां पर रिलायंस एंटरटेनमेंट जो है इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करवाने वाली है। हालांकि रिलायंस एंटरटेनमेंट की पिछली फिल्म मार्क एंटनी को हिंदी में ना के बराबर एक रिलीज मिला था, गिनती के शोज यहां पर मिले हुए थे, पर मुझे नहीं लगता है कि टाइगर नागेश्वर राव के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। रिलीज कितना बड़ा होता है वो केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटर को जितने पैसे मिलेंगे वो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करेगा यहां पर शोज वगैरह लेने में या फिर थिएटर वगैरह बुक करने में। तो देखते हैं यहां पर टाइगर नागेश्वर राव को जो है किस तरीके का रिलीज मिलता है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के बारे में, जहां पर सबसे पहले
पहले बात करते हैं फिल्म स्कंदा के अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो फिल्म स्कंदा ने यहां पर 7 दिन के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड जो है 28.59 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 49.40 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन किया है, जहां पर फिल्म की जो रिकवरी है वो केवल 61% की हुई है और फिल्म को अभी भी एक हिट का टैग लेने के लिए मिनिमम 18 करोड़ के आसपास का और शेयर कलेक्शन करना पड़ेगा। पर फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड शेयर कलेक्शन है वो 1 करोड़ से कम आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे एक सिचुएशन के अंदर फिल्म का एक हिट का टैग ले पाना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, पर 19 तारीख तक जो है कोई फिल्म भी नहीं है, तो हो सकता है कि इस बीच में गिरते पड़ते ये फिल्म एटलीस्ट एक अबाव एवरेज का टैग जो है वो ले सकती है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर दूसरी फिल्म की, तो लियो फिल्म को वैसे तो रिलीज होने में 10 दिन का समय बाकी है, पर फिल्म जो है ओवरसीज में एक अलग ही लेवल का धूम मचा रही है। आपको बता दें कि ओवरसीज मात्र से ही फिल्म ने अब तक जो है 15 करोड़ के आसपास का जो है यहां पर एडवांस बुकिंग कर ली है, जिसमें से केवल यूएसए से ही जो है फिल्म ने 5 करोड़ की यहां पर एडवांस बुकिंग की है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि लियो फिल्म जो है 19 अक्टूबर को तमिल फिल्म इंडस्ट्री के तरफ से आज तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने जा रही है। फिल्म की हाइप हर तरफ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इवन हिंदी मार्केट के अंदर भी आपने नोटिस किया हो तो अब तो जो है लोगों ने आवाज उठानी भी स्टार्ट कर दी है कि भाई लियो फिल्म को जो है पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपॉलिश वगैरह में शो दिए जाएं। फिल्म के डबिंग वगैरह पर जो है लोगों ने अपनी चिंता और या फिर कहें शिकायतों को जो है सामने रखा है। वैसे प्रोड्यूसर्स ने ऑलरेडी नेटफ्लिक्स से जो है अच्छी खासी रकम ले ली है फिल्म के हिंदी वर्जन को जल्दी रिलीज करवाने के लिए। अब वो डील को वो तोड़ते हैं नहीं तोड़ते हैं ऑडियंस की आवाज सुनने के बाद, वो तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में ही जो है आपको और मुझे पता चलेगा। हालांकि वैसे तो ऑडियंस के हाथ में सबसे ज्यादा पावर होती है, बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये पावर पैसे की पावर से आगे निकल पाती है या नहीं। वैसे आपका क्या ओपिनियन बनता है? क्या आज की डेट में सोशल मीडिया पर जो यहां पर आवाज उठाई जा रही है कि यहां पर लियो को पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपॉलिश में रिलीज करवाया जाए, क्या आने वाले दिनों में मेकर्स अपना ये डिसीजन चेंज करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक का आज का फिल्म टॉक का एपिसोड, उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।